देखना है यहाँ पर ध्यान से, वॉइस क्लियर आ रही है ना कनिष्का? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। यस सर। ओके ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये फ्लैश लाइट में हमने इतना लिखा है 4 लाइन, ठीक है। मीडियन जो होता है, ये नया चैप्टर है, चैप्टर 9, ठीक है, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सबसे पहले मीडियन जो होता क्या है, बीच वाले टर्म, ये होता है ना, ऐसा ही होता है। और इसके हमारे पास जो सीरीज होता है वो जनरली 3 टाइप की सीरीज होती है। वो 3 टाइप की सीरीज क्या क्या होती है? एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, यही होता है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में n जो है ऑड नंबर अगर हो, n की वैल्यू अगर ऑड नंबर हो, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n ऑड नंबर होता है तो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा बच्चा, वो क्या होगा? ऑड नंबर के केस में n + 1 अपॉन में 12, ठीक है, n + 1 अपॉन में 12। और अगर n जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, वो अगर इवन नंबर होती है तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होता है? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2 अपॉन में 2, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही होता है, आप चाहो तो यही अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों में से कोई सा भी। लेकिन मैं एडवाइस ये करूंगा आपको कि डिस्क्रीट सीरीज में ना इन दोनों में से कोई सा भी अप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर सही है। जब कोई सा भी में भी आंसर सही आ रहा है और सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ये वाला अप्लाई करेंगे मैक्सिमम केस। आप समझ आ रही है? डिस्क्रीट सीरीज जो होता है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें क्या क्या गिवन होता है? वेयर गिवन xi एंड f1, xi एंड f1, और यहाँ पर क्या है? गिवन ओनली xi गिवन होता है, क्लास मार्क गिवन होता है, ठीक है कनिष्का? ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगला, इसका जो मीडियन का फॉर्मूला है ये क्या है? बस एक अप्लाई करो, n + 1 अपॉन में 12, ठीक है, n + 1 अपॉन में 12। और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कौन से वाले का है? ये एक्सक्लूसिव सीरीज की बात कर रहा हूं, इसकी एक्सक्लूसिव। अगर बाकी सीरीज हो ना, बाकी सीरीज कौन सी होती है? जैसे इंक्लूसिव सीरीज हो, मोर देन एंड क्लोज सीरीज हो, मोर देन टाइप सीरीज हो, लेस देन टाइप सीरीज हो, तो इन सब केस में बच्चा याद रखना, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट करेंगे और देन हम मीडियन या मोड फाइंड करेंगे। ये बात समझ आई नहीं आई? और इसका फॉर्मूला कौन सा है? 10th वाला, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, n1 प्लस n/2 माइनस tf अपॉन में f इंटू h, इंटू h। नोट कर लो इस चीज को, मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है? समझ आया? सर यही आया, यही आया था फॉर्मूला आया होगा। क्या है? हाँ सर यही है, यही से आ रहा है। अब आने लग गया ना तो जितना, हाँ जितना आया इसमें मोड आया है। कितने मार्क्स आए थे आपके? क्या मार्क्स बता? ये मेरे में क्या ना सब इसमें 1 मार्क्स आया। ये अच्छे वर्ग में बिठा दो अपने पीछे। जी चलो फर्स्ट टर्म सिलेबस है ना, तो मोड चैप्टर मीडियम मोड ही है, कोई बात नहीं है ना। अब हम ये सेकंड टर्म में नहीं आएगा। सेकंड टर्म में अगर नहीं भी आएगा तब भी हमें आगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए हमें कोई बात नहीं कर। हो गया ये कनिष्का? यस सर। हेलो कनिष्का, नोट हो गया बच्चा? यस सर। ओके, हाँ वो कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ढंग से कनेक्ट नहीं किया है। वॉइस क्लियर है ना? यस सर क्लियर है, बीच में मतलब थोड़ा ऐसा कम कम सी आती है, फिर ठीक आती है, अभी जैसे ठीक आ रही है। ठीक है।
हेलो कनिष्का, आप बोलना एक बार कुछ। यस सर। हाँ चलो, आप कनेक्टेड है। मोनिका हो गया? जल्दी कर लो। हो गया आपका? ठीक है। अब दूसरा है मीडियन हो गया, मोड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आज। सब मोड का बताना है ना। इसको मोड निकल जाएगा। क्या चीज? इंक्लूसिव से, हाँ इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में जाने का प्रोसेस होता है वो 0.5 माइनस इन लोअर लिमिट एंड 0.5 ऐड इन अपर लिमिट। ठीक है, ये भी होता है ना। अभी आएगा। अच्छा है बताओ 0.5 माइनस लोअर लिमिट 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस। देखो अगला है मोड। मोड में क्या होता है देखना, पहला इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, इन दोनों में मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर, यही होता है ना। ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होएगा वो आपका क्या है? मोड है। बात समझ आई? तो इसमें यही लिख लो कि हाईएस्ट, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के सेम होता है, डिस्क्रीट और क्वांटिटी हाईएस्ट सेम होता है। नहीं, इंडिविजुअल डिस्क्रीट की सेम होती है। इसका सीएफ निकाल के, ये जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना डिस्क्रीट सीरीज में, वो आपका सुनो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना, अगर वो ऑब्जर्वेशन, पता है ना इसमें क्या होता है? एक्सआई एंड एफआई जो है, ये दोनों गिवन होते हैं, और इसमें गिवन क्या होता है? ओनली एक्सआई, इसमें बस एक्सआई गिवन होता है, और इसमें एक्सआई और एफआई गिवन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो आपका मोड होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? लेकिन ये एक्सआई गिवन होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक्सआई क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए। हाँ, इसको हम दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, पहले देख लो एक मिनट। हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर, हाईएस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, नंबर नहीं बोल सकते, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन जो होगा, मतलब जो सबसे ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा डेटा जो बार बार सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मोड कहेंगे। और दूसरा केस में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? ध्यान देना इधर सब बच्चे, इसमें मोड का जो साइन होता है ना, वो जेड होता है। जेड मतलब होता है मोड। आप समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आया सर? तो मोड अगर फाइंड, मोड का जो साइन होता है वो जेड होता है। मोड का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है L1, देखना यहाँ, फिर क्या होता है? F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। देखा है ये फॉर्मूला? कहीं देखा है? 10th में देखा होगा आपने, 10th के स्टैटिस्टिक्स में है ये। L1 प्लस F1 माइनस F0
और यहाँ पर 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। बात समझ आ रही है? ये F1 F2 और F0 क्या है, ये भी F0 क्या है, ये F0 क्या है, आपके वैसे निकलता है। हाँ ये क्या होता है, जो क्लास इंटरवल आपको दे रखा होगा, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपको दे रखा होगा, जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना वो आपका क्या होगा, F1 होगा, और उससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपका F0 होगा, जिसको हम F0 भी कहते हैं, और उससे एक आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो आपकी F2 होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा एक चीज और सुनना, मीडियन और मोड फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैथमेटिकल टेक्निक से और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है मीडियन फाइंड करने का। बात समझ आ रही है? एक ग्राफिकल मेथड होता है मीडियन फाइंड करने का, और मोड में हम एक चीज नया सीखेंगे यहाँ पर, ग्रुपिंग मेथड, जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। 10th क्लास में ये फॉर्मूला तो है, लेकिन होता क्या है कि कई बार वो जो मैंने क्या बताया, F1 क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, कई बार क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आ जाएगा, उस केस में हम F1 दो तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। या आगे हम चैप्टर जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ग्रुपिंग मेथड कैसे करना है, क्या करना है। ये बात समझ आई नहीं आई, पहले ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट का फॉर्मूला लिखा दो। किसका? मोड में इंडिविजुअल डिस्क्रीट का। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिखा है तो हाईएस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें होता ही नहीं है फॉर्मूला जो आइए मोड का, जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना उस नंबर। लिखा है था, कहां लिखवाया था? मैथ्स में? हां मोड का? हां मैं वही वाला मैथ वाला ही अभिषेक हूँ, नहीं लिखवाया होगा। 5 साल वाले ने बात समझ आई? इसका होता ही नहीं है, एक ही होता है कंटीन्यूअस का, ये तो लिखवाया था तो अच्छे से याद है। हाँ साइज में ठीक है, तो देख के आइयो मैथ्स में क्या लिखवाया मैंने, ठीक है, वैसे होता नहीं है। मैथ्स में कुछ लिखवाया था कनिष्का मैंने, स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ाया था तो मोड का फॉर्मूला? सर नहीं। नहीं वो तो होता ही नहीं। मीन डेविएशन और मीडियन था उसका फॉर्मूला था। वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा या मीन नहीं डेविएशन होगा, उसका वो फॉर्मूला था वो सब हम यहाँ भी पढ़ेंगे। हां टाइम बताइए। नोट कर लो इसको जल्दी से। कोई बात नहीं, आज के लिए बिल्कुल बहुत नहीं है, एक क्वेश्चन भी करेंगे। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 6:10 हुआ है ना? सर नहीं 6 बजे 6:10 तक तो पढ़ा ही सकते हैं, वैसे मैथ्स वाला नहीं था। नोट कर लो इसको जल्दी से। कनिष्का डन? सर अभी रुक जाओ। यस सर। देखो यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पर मीडियन का, इंडिविजुअल सीरीज का। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज अनसॉल्व वाला जो है लास्ट। या इकोनॉमिक्स की पेंटिंग मिल रही थी वो नहीं क्या चीज? पेंटिंग इकोनॉमिक्स की जगह। अच्छा इकोनॉमिक्स की जगह आपको पेंटिंग लेनी थी? नहीं बिक रही थी, बता रहा हूँ मैं। सब ये पता है प्रैक्टिकल कितने नंबर का पढ़ना नहीं पड़ता है। 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें। बढ़िया, देखना यहाँ पर सही कह रहे हो, पढ़ना नहीं पड़ेगा ना उसमें। हाँ, उसमें चित्रकारी बना के आ जाओ। वैसे एक चीज फैक्ट है, जो जैसे आप लोगों ने ले रखी है, जो बच्चे के पास मैथ्स नहीं है और उन्होंने अगर इकोनॉमिक्स, तेरा तो कॉमर्स है ना, हाँ तेरा तो काम चल जाएगा। आप दोनों का लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है फैक्ट है, या तो उन बच्चों को काम आ सकता है जिसके पास मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स है, या जिसके पास कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स है। जिन बच्चों जैसे आपने ना, आपके पास मैथ्स है ना आपके पास कॉमर्स है, तो क्या करोगे इकोनॉमिक्स को पढ़ के? आगे बढ़ेंगे तभी तो अलग बच्चे हैं, अलग नहीं सबसे। सर इकोनॉमिक्स का भी होता है ना? क्या चीज? इकोनॉमिक्स, मैं वही तो बता रहा हूँ। जो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स होता है, वो इतना फेवरेट कोर्स है, इतना अच्छा कोर्स है, उसकी ड्यू में एडमिशन हो गया तो प्लेसमेंट भी होती है, और काफी अच्छी प्लेसमेंट होती है, इसका फ्यूचर भी बढ़िया है। लेकिन कहीं पर भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए ना, वहां पर ये लिखा होगा साफ साफ कि आपके पास 11th और 12th में मैथ्स होना चाहिए, तभी आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता कि जो बच्चों ने विदाउट मैथ्स है, मैथ्स भी नहीं है
और कॉमर्स, या फिर इकोनॉमिक्स वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको कॉमर्स फील्ड में कुछ अच्छा करना होता है, आगे करना होता है, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा कुछ करना है ना, ये है तुम एक चीज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के फील्ड में अगर ड्यू में एडमिशन नहीं होता, कहीं और आईटी से कर लो, इकोनॉमिक्स बीसीए वगैरह अगर करते हो तो वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बीसीए पता है क्या होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स से फायदा होता है लेकिन वो उन बच्चों को ज्यादा फायदा होता है जिन्होंने मैथ्स प्लस, कोई भी ऑनर्स कोर्स जो है ना, ऑनर्स आपको तभी मिलती है जब आपने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगी ऑनर्स कोर्स। नहीं पढ़ी तो कोई भी ऑनर्स नहीं मिलेगा। हाँ, पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स दो होता है ना, तो पास वाली मिलेगी आपको। देखना है यहाँ पर, ये यूपीएससी के लिए जरूरत है। देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, इधर देखो, सबसे पहले इसमें ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एक्सआई दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 30, 32। इसमें ना साथ में सीरियल नंबर भी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सीरियल नंबर का कोई काम नहीं होता, बस एक काम है, ठीक है। बस एक काम है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाती है यहाँ से, n की वैल्यू क्या है बच्चा, 9। अच्छा, एक चीज सुनना ध्यान से, इंडिविजुअल सीरीज में पहले तो आप ये चेक कर लो कि क्या गलती से अनग्रुप डेटा तो नहीं है। अनग्रुप डेटा कब होता है, जब ये असेंडिंग ऑर्डर, जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में गिवन ना हो, तो देन इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा। अभी देख लो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, यानी ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सा सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब ये अगर इंडिविजुअल सीरीज है, ध्यान से सुनना, तो इंडिविजुअल सीरीज का इन द केस ऑफ n इक्वल टू 9 यानी ऑड नंबर का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। क्या बताया है कि जब अगर n 9 है मतलब ऑड नंबर है, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2h टर्म। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, n प्लस 1 अपॉन में 2h टर्म। n की वैल्यू क्या है, 9, तो ये आएगी 9 प्लस 1 अपॉन में 2h टर्म, ये आएगी ना m की वैल्यू। तो ये आ गया 10 अपॉन में 2h टर्म, काटोगे तो दिस इज 5th टर्म। एक मिनट सुनना सब बच्चे, ये मीडियन, ये जो 5 आया है ये 5 मीडियन नहीं होता है, बात समझ आ रही है। ये क्या है, ये जो th लिखा जा रहा है इसका मतलब 5 मीडियन नहीं है, 5th टर्म आपकी मीडियन होगी। कौन सी, 5th टर्म, ठीक है, काउंट करो 5th टर्म। बात समझ आ रही है, यानी आपका जो मीडियन है वो 18 है। ये तो पता है, ये बात समझ आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, आप इसको आप ऐसे कर सकते थे, आप ऐसे भी देख सकते थे, टोटल 9 टर्म, 9 टर्म है। सारी ऑब्जर्वेशन जो है देखना यहाँ पर ध्यान से, या असेंडिंग ऑर्डर में रखी गई है ना, एक ऊपर से काटा, बीच वाली टर्म चाहिए ना, मीडियन माने क्या, बीच वाली टर्म, 2 ऊपर से काटा, 2 नीचे से काटा, एक यहाँ से एक यहाँ से, बीच वाली टर्म क्या है, हाँ पहले ऐसे निकालते थे मीडियन, ये आपने 7th और 8th क्लास में ऐसे करते थे, काट काट के। बात समझ आ रही है, 7th और 8th में ऐसे सिखाते हैं, उस 8th में तो खैर ये फॉर्मूला आ जाता है, फिर भी 8th तक ऐसे ही बताते हैं, उसके बाद 9th वगैरह में ये फॉर्मूला बता। और सर मोड बेस तक असेंडिंग और देखते देखते कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मोड है ना, ये समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना कनिष्का? नो सर। ठीक है, आप कनिष्का आपने मैथ्स का वो लास्ट वाली क्लास देखी थी? सर नहीं, अभी नहीं देखी। अच्छा ओके, तो चलो एक काम करते हैं, ये नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, और कनिष्का आप यहाँ लीव करके मैथ्स में ज्वाइन कर लो। यस सर। नोट कर लो, आज के लिए बहुत है। उसी क्लास में मिलेंगे या नहीं? बाय बाय, ये देखो देखो लेट मिलेंगे क्लास में बाय बाय, नहीं अभी जा रहा है, छोड़ के जाएंगे। 8 बजे। ये संडे को